भैया ये 11th फिजिक्स एनसीईआरटी का 6.9 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब ऐसा है, एक बॉडी है और जो इनिशियली एट रेस्ट है और वन डायमेंशनल मोशन करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर डिलीवर टू इट एट टाइम टी हमको निकालना है पावर। अब देखते हैं, हमको आपको पता है पावर क्या होती है, देखो यहीं पर करते हैं इसको। पावर पी होती है आपका वर्क डन अपॉन टाइम, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो वर्क होता है वो होता है आपका पावर। तो डब्ल्यू क्या है, वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस हो गया अपॉन टी हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। और अब आप देखें फोर्स, फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए इंटू एस अपॉन टी, ये हो गया भाई। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप यूज कर सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। और u लेकिन अभी आपका क्या है, जीरो है क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट था, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, अब तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू ए इंटू एस, एस की वैल्यू होगी आपकी हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये होगी आपकी एस की वैल्यू, और अपॉन टी, टी पहले से वही है ही, एम ए और हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया भाई। इस टी से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा भाई हाफ एम ए स्क्वायर टी, ये आपका पी हो गया। फाइनली आपका पी क्या आ गया, हाफ एम ए स्क्वायर टी। अब इसमें आप देखेंगे हाफ ये कांस्टेंट है, एम मास कांस्टेंट है, ए उसने दिया हुआ है कि वो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो पी डिपेंड कर रहा है आपका टी के ऊपर। ये इसका मतलब ये सब अगर कांस्टेंट हो गए तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हम लिख सकते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो वो यही पूछ रहा है कि पी किस पे डिपेंड करेगा, तो पी डिपेंड करेगा आपका टी पे डिपेंड करेगा, पी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये इसका आंसर आपका सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, इस तरह के सारे क्वेश्चंस देखने के लिए, एनसीईआरटी के, जेई के, नीट के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।